कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने घर में सुरक्षित हो गए, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट वीडियो जो है हमारी रह गई थी किसमें, क्योंकि उसमें माइक चलना यानी कि आवाज़ आनी बंद हो गई थी। कहाँ पे बंद हुई थी आवाज़ आनी? उसके अंदर आवाज़ आनी बंद हुई थी जहाँ हमें फ्रैक्शन इसको 83 रेस टू ए सही 1/3 वो 100 में से माइनस कैसे करना था ये सिखा रहा था, तब गायब हो गई थी आवाज। ठीक है ये सब कर दिया था। तो यहीं से स्टार्ट करो दोबारा से। कहाँ थे ये 83 कहाँ से आया था हमारा? 100 में से 83 गया, ये रहा 16 से 2/3 आना था आंसर। क्वेश्चन ये था, राइस का प्राइस इंक्रीज करा 20%। ठीक है, 20% चावल का प्राइस इंक्रीज करा, हाउ मच परसेंट उसका कंजप्शन कितना डिक्रीज करें कि उसका जो खर्चा है उस पर कोई फर्क ना पड़े। पहले डिटेल था फिर शॉर्टकट था। डिटेल में ये था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, राइट होता है। यही फॉर्मूले पे हम चल रहे थे। मान लेता हूँ 100 रुपये मेरा प्राइस है, 100 रुपये की मेरी कंजप्शन थी, तो 10,000 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। अब प्राइस बढ़ गया 20 रुपया खर्चा रखना है सेम, ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। और कंजप्शन पता नहीं भाई, कम करूं कि ज्यादा करूं मुझे नहीं पता, क्या करूं इसका। ठीक है, हाँ जी। तो x की वैल्यू आई यहाँ पर मेरे पास निकल के 10,000 डिवाइड बाई 120, ये काट पीट के आ गए 83 सही 1/3। ठीक है, अब 83 सही 1/3 थी, कंजप्शन थी मेरी 100, जो घट के हो गई है 83 सही 1/3। 100 में से 83 सही 1/3 को माइनस कैसे करना है? 1/3 है, 3 में से एक गया 2/3। ठीक है, 3 में से एक गया 2/3। ठीक है, यानी कि उधर बच गया 99, उधर बच गया 99। अब 99 में से 83 घटा दो, 16 सही 2/3 ये मेरा बच जाएगा। यानी कि कंजप्शन जो है मेरी वो हमको कम करनी पड़ेगी 16 से 2/3%। ठीक है, और कहीं कुछ लिखा है? अब थोड़ा सा ये बताया था मैंने कि 3 में से एक गया 2/3 तो लिख दिया, ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया, मान लेता हूँ ये 1/3 है, ये माइनस करना है किस में से? एक में से। 1 माइनस 1/3 एलसीएम लिया 2/3 आया। अब ये एक है, ये कहाँ से माइनस हुआ? कुल मिला के एक आया कहाँ से? पूरे 100 में से एक निकल गया, इसीलिए बाद में उसको 99 में से ये अपना 83 माइनस करवा दिया था। ठीक है, और ये होती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू, पहले बताई थी, आगे सीख जाओगे ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, और ऊपर वाली जो है वो चेंज होकर वैल्यू आती है, थोड़ा बहुत पहले मैंने बता भी दिया होगा। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे होती है। ओरिजिनल वैल्यू 3 है, 3 में से चेंज क्या करना है? एक करना है। क्या करना है? कम करना है। 3 में से एक कम करा तो बच गया 2/3। ठीक है यही सब था, कुछ इसमें नया था नहीं। हाँ, अब इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे? ये तो था पूरा का पूरा डिटेल, जो कि हमें कभी नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के पर्पज से था। अनदर वे, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये रहा, प्राइस मेरा 100 है, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे, 100 से 120 हुआ, कंजप्शन 100 से पता नहीं कितनी हुई, एक्सपेंडिचर मेरे को सेम रखना है, पहले भी 100 था अब भी 100 था, काट छाट दो, ये आएगा 12x इज इक्वल टू 1000, एक्स की वैल्यू है 250/3। वही कैलकुलेशन आ रही है यहाँ पे भी 250/3 आया था 83 1 3 100 में से 83 16 2 3। ठीक है ठीक है जी। पहला तरीका क्या था? आवाज आ रही होगी ना अब तो? आ रही है। पहला तरीका था हमारा ये, जो डिटेल जो कि कतई नहीं बनानी, सिर्फ समझाने के पर्पज से था। दूसरा तरीका ये मोस्टली आप यूज करोगे ही करोगे, जब कुछ ना समझ में आए या कुछ आगे जो क्वेश्चन आएंगे, एरिया वॉल्यूम निकालते हैं जिसमें हम, उनमें आप ये यूज करोगे, इसका ध्यान में रखना। सबसे छोटा तरीका ये रहा। उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये उलट पलट हुआ कैसे, सब समझा दिया था, लेकिन हमारे माइक ने डुबो दिया हमें थोड़ा सा।
प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। ये बताता आ रहा हूँ शुरू दिन से मैं, या क्लास की स्टार्टिंग से। अब करना क्या है मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंट डिक्रीज इन कंजप्शन, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, ये कांस्टेंट। प्राइस इंक्रीज कर दिया, यानी कि कंजप्शन हमें निकालनी है कि कितनी ऊपर नीचे हुई। कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट रखना है क्योंकि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर उसने दे दिया। इसको कांस्टेंट करते ही क्या हो गया, कंजप्शन मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्राइस के। कंजप्शन मेरा प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना कंजप्शन कम हो जाएगा, या जितना कंजप्शन ज़्यादा होगा उतना प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स का रिलेशन आ गया इनका निकल के, ठीक है। तो इससे मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा मैं प्राइस बढ़ा दूंगा उतना मेरा कंजप्शन कम मेरे को करना पड़ेगा, ताकि मेरा खर्चा सेम रहे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, चावल का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाया है मैंने अभी अभी। 20%, 20/100, ठीक है, यानी कि 1/5 इनका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब ये 5 है नीचे ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू 5 ओरिजिनल है, ओके। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, ऊपर क्या है, ये चेंज है, ठीक है। ओरिजिनल 5 थी, चेंज हो गए 1 होगी, यानी कि 5 पे 1 का चेंज होगा, ठीक है। बढ़ेगा या घटेगा वो बात की बात है, 5 पे 1 का चेंज होने वाला है। अब 5 पे प्राइस मेरा बढ़ा है, यानी कि 5 से 1 रुपया में बढ़ा दूं तो ये 6 हो गया मेरा प्राइस, ठीक है। प्राइस 5 से 6 हो गया। अब जब पहले प्राइस 5 रुपये था, अब प्राइस जो हो गया 6 रुपये हो गया। कंजप्शन क्या होता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा, यानी कि कंजप्शन पहले 6 होगी, अब 5 हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, पहले 5 थी अब 6 हो जाएगी, या पहले 6 थी अब 5 हो जाएगी कंजप्शन। डिफरेंस कितने का है हमें निकालना है, कंजप्शन के अंदर कितना फर्क पड़ा। कंजप्शन पहले 6 थी अब 5 होगी, भाई साहब 1 रुपये का फर्क पड़ गया कंजप्शन में। वो कितना परसेंट है इनिशियल वैल्यू के, कंपेयर किससे कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। कंपेयर कर रहे हैं पहली वाली से कितना चेंज हुआ, इसलिए नीचे में 6 लिख दिया। ऐसे जैसे ही करोगे 50/3 डायरेक्टली 16 से 2/3 आ जाएगा, कोई वो 88 1/3 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है ये, हर क्वेश्चन में ये यूज होगा। कॉपी पेंसिल पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, दोनों ही कंडीशन में बात ओके है। 2-4 सवाल करो, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, चल रहा है आपका, इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, वही 10 मिनट की गायब हुई थी, 10 मिनट में कवर हो गया सब, ठीक है जी। अब थोड़ा सा सवाल लो अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बिल्कुल बेसिक है, आगे का पूरा परसेंटेज का 1 या 2 क्लास इन्हीं पे घूमता रहेगा, इन्हीं 3 मेथड्स के ऊपर। वेस्ट प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका रंग रूप चेंज हो जाएंगे। सेम सवाल है। अब देखो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े तो बार बार छपेंगे है नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखता हूँ, प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। हाउ मच परसेंट डिक्रीज इट कंजप्शन, कि एक्सपेंडिचर के अंदर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। 25% प्राइस इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज कितना करे कंजप्शन में कि कोई फर्क ना पड़े। तीनों तरीके से एक बार मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको, तीनों तरीके से एक बार इसको देखो करके। कहाँ से साफ करूँ, लो जी पूरा साफ हो गया। पहले आ जाओ डिटेल, बिल्कुल खोल खोल के। प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू
एक्सपेंडिचर होता है। मान लेता हूँ मेरा पहले प्राइस 100 रुपये था, कंजप्शन भी 100 रुपये थी, एक्सपेंडिचर हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। 100 में 25% बढ़ा दो, कितना हो गया 125। अब प्राइस हो गया सर 125। कंजप्शन में कितना चेंज करूं पता नहीं, कि एक्सपेंडिचर मेरा 1 2 3 4 यही रहे। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 अपॉन में 125, 25 5 जा 125, चौके 100 डबल 0 5 8 40 0। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। एक्स की वैल्यू 80 आ गई मेरे पास, मतलब जो कंजप्शन मेरी पहले 100 थी उसको घटा के आप 80 कर दो, यानी कि 100 में से 80 गए, 20% डिक्रीज कर दो कंजप्शन तो मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा प्राइस 25% बढ़ने के बाद भी। ये तो डिटेल थी, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अनदर वे, बेसिक वही रहेगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और ये एक दो सवाल के अंदर ही इतना कर रहा हूँ, उसके बाद दाएं दाएं उड़ाएंगे सारे सवाल ताकि सेट हो जाए दिमाग में। प्राइस मेरा पहले क्या था, नीचे होती है ओरिजिनल वैल्यू, कंजप्शन पहले थी 100, एक्सपेंडिचर पहले था 100, ओरिजिनल वैल्यू है तो हमने मान ही ली है। ठीक है, ओरिजिनल में कोई छेड़छाड़ नहीं। प्राइस बढ़ के मेरा कितना हो गया, प्राइस बढ़ के हो गया 125, यानी कि 25% इंक्रीज हो गया। कंजप्शन के अंदर कितना चेंज करूं नहीं पता, कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, कटा 25 चौका 100, 5 20 1 अपॉन में 1 उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 80। ठीक है, 100 में से मेरी कंजप्शन जो थी पहले, जो 100 थी, मेरी कंजप्शन जो ओरिजिनल 100 थी अब घट के 80 पे आ गई है, तो डिफरेंस कितने का है, 20 का। ओके जी, राइट। 100 में से घट के 80 पे होगी तो डिफरेंस कितने का, 20 का। फाइनल मेथड, प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या इसको आप ये कह सकते हो रेशो। रेशो से कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। ठीक है, बार बार लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको वो रिलेशन समझ में आ जाए, पूरे परसेंटेज के अंदर ये यूज होने वाला है। एक्सपेंडिचर जो है ये मेरा कांस्टेंट है, इसे हमें चेंज नहीं करना। कंजप्शन का पता नहीं भैया कितनी करो, प्राइस तो बढ़ गया है, यानी कि कंजप्शन हमें निकालनी है एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस हो गया। ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यानी कि कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्राइस, राइट। कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया मेरा प्राइस। अब प्राइस प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। एक फॉर्मेट बनता है, ये लो, रेशो में आ रहे हैं ना। प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब 25 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 4। ठीक है, ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल 4 थी, 25% प्राइस बढ़ गया है, यानी कि 4 के अंदर ये एक ऐड हो गया, प्राइस मेरा हो गया 4 से 5। अगर ये कह देता ना 25% घट गया है तो प्राइस हो जाता 4 से 3। ठीक है, ये 4 से 5, 4 से 3 लोगों को नहीं समझ में आते, ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, प्राइस हो गया मेरा 4 से 5। ऑब्वियस सी बात है, कंजप्शन इसका उल्टा होना है, कंजप्शन 5 से 4 होगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे, ये लो 20 20, एक्सपेंडिचर मेरा सेम है अभी भी। ठीक है, कंजप्शन के अंदर
कितना कमी आई, कंजप्शन हुई मेरी एक कम, इज व्हाट परसेंट ऑफ कितने से, ओरिजिनल थी इससे 5 से 20%, डायरेक्ट आंसर। ठीक है 20% डायरेक्ट आंसर। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। मेथड 3 है, आंसर तीनों से सेम आ रहा है। ठीक है, यूज करना हमेशा वो वाला मेथड, उसके बाद आएगा ये, इसे तो भूल ही जाओ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फटाफट से अब धड़ाधड़ क्वेश्चन लिखो। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स करो, मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इसमें जो वैसा आपको ना समझ में आए। ठीक है, अब क्वेश्चन बताऊं मैं कैसे लिखूंगा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं। ये मान लो अगर मैं 10-20 सवाल करा दूंगा तो 20 बार स्टेटमेंट तो लिखूंगा नहीं, पक्का है ये तो फॉर श्योर है। ना तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है तो मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रिंट करके छाप दूं, ना कुछ और जुगाड़ है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, कैसे घुमाएगा सवाल को, जो नई सी टाइप आएगी उसका एक सवाल में लिख दूंगा, अदरवाइज कैसे लिखेंगे समझ लेना, खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है लास्ट में। अब इसमें पूरी स्टेटमेंट मैंने लिखी, इसी स्टेटमेंट को छोटा करके मैं कैसे लिखूं जो आपको समझ में आए। इधर दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, प्राइस ऑफ किसी भी चीज का है, चावल छोले दाल वाल जो भी लगा लो, प्राइस ऑफ या राइस, राइस की बात कर रहे हैं तो राइस ऊपर लिख दूंगा, राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ 20%। ठीक है, कंजप्शन डिक्रीज हुई 10%, या ऐसे करो एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, प्राइस का राइस का जो है प्राइस इंक्रीज हुआ 20%, जिससे ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हो गया मेरा 10%। चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन के ऊपर चेंज बताओ। ठीक है, ऐसे करके सवाल आएंगे अब आपके पास, नोट करो। लो जी, आपके कुछ सवाल हैं, अब देख लो सवाल कैसे लिखे हैं। कितने सवाल हैं, 2 4 6 8 10 12, वो बढ़िया है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने सारे सवाल है, अब इनको स्टेटमेंट रूपी खाका आप खुद दे लेना या मैं दिलवा दूंगा। जैसे पहला सवाल, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33.1/3%। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन इफ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इतने प्राइस बढ़ने के बाद कि एक्सपेंडिचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही मेथड से होंगे सारे के सारे। अब कुछ नया होगा तो बता देंगे, इस इन सवालों में कुछ नया होगा। राइस का प्राइस 33.1/3% इंक्रीज हुआ, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 33.1/3, 33.1/3। ठीक है, इसका तोड़ो तो जरा, 33 या 99 और 100/3% के नाम का 100 लगता ही है। ठीक है, कट गया, नेट आ गया 1/3, 3 से 4 हुआ मेरा। ठीक है, यानी कि प्राइस मेरा हुआ 3 से 4, तो कंजप्शन हो जाएगा 4 से 3। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, 4×3=12, 4×3=12। ओके, तो कंजप्शन में बताओ कितना फर्क पड़ा, 4 से मेरा 3 हो गया, एक कम हुआ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, 25% आंसर आ गया। ठीक है, 25% आंसर आ गया, राइट, ये होगा, हो गया जी ये। अगला सवाल आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाय 16.2/3%। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन इफ देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर उतना ही है, कंजप्शन के ऊपर इफेक्ट बताना है। 16/2/3 को लिखेंगे कैसे, पहले तो 16×3=48 और 2=50, 50/3, ये परसेंट अभी है ही। ठीक है, 50/3 परसेंट अभी लगाइए इसके साथ, परसेंट का मतलब होता है 1/100।
निशान हटाते ही लग जाते हैं। ये दूनी 50 दूनी 100 3 दूनी 6 यानी कि 1/6। अब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 6 थी, 6 में से 1 कम कर दो तो 6 से ये 5 हो गई है। ठीक है, 6 से ये 5 हो गई है। 6 से 5 का मतलब क्या है, मेरा प्राइस 6 से हो गया 5, तो कंजप्शन हो गई होगी 5 से 6। फर्क कितना पड़ा, 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 इनिशियल, 5 से 6 हुई है ना कंजप्शन, तो 20% आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्राइस पता नहीं भैया वेजिटेबल का है कि राइस का है कि राजमा का है कि टिकट का है, किसका है, कुल मिला के प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, कंजप्शन 10% डिक्रीज हो गया, तो एक्सपेंडिचर पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा एक और तरीके से। ठीक है, और वो आपका पूरे गणित में कहीं ना कहीं आके यूज होता ही रहेगा। ठीक है, प्राइस कितना हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 करवा के दिखा रहा हूँ, आगे से 1/5 लिखूंगा नहीं, 20% इंक्रीज सीधा 5 से 6 लिख दूंगा, 20% डिक्रीज सीधा 5 से 4 लिख दूंगा। ठीक है, 1/5, 20% इंक्रीज हुआ, 5 से 6 हो गया प्राइस, प्राइस हो गया 5 से 6, हेंस प्राइस हो गया 5 से 6। अब पहले वाले सवालों में हम क्या करते थे, हाँ जी प्राइस अगर मेरा 5 से 6 तो कंजप्शन 6 से 5 है, सीधी हम ये लिख देते थे। वो क्यों लिखते थे, क्योंकि कंजप्शन के अंदर चेंज हमें निकालना होता था। पहले वाले क्वेश्चन देखो, कंजप्शन के अंदर चेंज निकालना होता था, एक्सपेंडिचर में कह रहा था कोई चेंज नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है एक्सपेंडिचर में बताओ कितना चेंज है, कंजप्शन के अंदर चेंज तो इसने पहले ही दे दिया 10%, यानी कि 1/10, 10% यानी कि 10/100, 1/10। ठीक है, ऐसे था 1/10, डिक्रीज हुआ कंजप्शन 10 से मेरी 9 हो गई। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ये लो एक्सपेंडिचर पहले मेरा 50 रुपये था, अब होगा 54 रुपये। एक्सपेंडिचर के ऊपर फर्क पूछ रहा है, कितना फर्क पड़ा, एक्सपेंडिचर के अंदर कितना फर्क पड़ा, पहले 50 था, अब 54, 4 रुपये का इंक्रीज होगा सर मेरा एक्सपेंडिचर। ये 4 रुपये किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ, पहले वाला कौन सा था, 50 दूनी यानी कि 8%। 8% का क्या हुआ, ये 50 से जमा होना है ना, इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। ये इंक्रीज डिक्रीज जरूर लगाना है। ठीक है, हाँ जी, 8% इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया। एक इसका मेथड और है तो हमने शायद देखा है कहीं ना कहीं, उसको रट लो कैसे और कैसे सजाना है उसको फिर बताता हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इन बटा में 100। ठीक है, कोई भी चीज चेंज होगी या बिना चेंज होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको मान लो प्राइस, ये आपका कंजप्शन है, कुछ भी मान लो एक्स वाई, आपको ये लेके चलना है, कुछ भी मान लो। प्राइस कितना हुआ, प्राइस हुआ इंक्रीज। अब एक चीज करनी, इंक्रीज वाले के साथ प्लस लगा देना है और जो है ना डिक्रीज उसके साथ वैल्यू माइनस में लगा देनी है। कैसे लगानी है देखो, प्राइस इंक्रीज हुआ 20%, लो जी 20 इंक्रीज हुआ, प्लस का 20 है, प्लस कंजप्शन मेरी डिक्रीज हुई 10%, प्लस माइनस 10, प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी 20 इंटू में -10 डिवाइडेड बाय एज पर फॉर्मूला, हो गया 20 प्लस -10, ये एज इट इज रहेगा, प्लस ए 0 से 0 गई, अब 2 और 1 ये माइनस का हो गया, माइनस का आ गया 2, 20 में से 10 गए 10 -2 इज इक्वल टू 8%। ठीक है, क्योंकि माइनस था। ठीक है, 8% हो गया, 8% किसका आया, प्लस का आया, यानी कि इंक्रीज में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपन में एक्स वाई अपन में 100। अगर इसी क्वेश्चन में आगे एक और सवाल आएगा, ये डिक्रीज हुआ ना, मान लो ये इंक्रीज का ही बोल देता आपको। ठीक है, ये इंक्रीज का ही बोलता, ये आपका हो जाता 20 जमा 10 जमा 200
100, 20, 30, 32% इंक्रीज। दूसरा सवाल ये बन गया, क्योंकि ये एक कंजप्शन डिक्रीज था तो ये था। ठीक है, तो ये मेथड है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आता है निकल के। और ये जो मेथड है आपका यूज होएगा, डिस्काउंट चैप्टर में यूज हुआ होगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज हुआ होगा। डिस्काउंट में कैसे यूज हुआ होगा, डिस्काउंट में सिखाया भी था, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट 10%, उसके बाद फिर 10% दे दिया, नेट डिस्काउंट बताओ कितना हुआ। 20% नहीं होता, 21% होता है, 10 10 और एक और प्लस का। ठीक है, वही मेथड है ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये लगाना है। अच्छा जी, ये तो हो गया आप एक नया तरीका, ये यहाँ से भी 8 आया और यहाँ से भी 8 आया। आप सवाल ये था, ये मेरा हो गया खत्म। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उस मेथड से पहले करेंगे और अपने रेगुलर से बाद में करेंगे। जैसा 20 डिक्रीज हुआ, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, कितना हो गया, 37 मिनट हो गई। 20 डिक्रीज हुआ, -20 प्लस 30 प्लस -20 गुना 30 डिवाइडेड बाय 100। माइनस का 6 तो ये रहा, और 20 में से 30 गया, ये 10 माइनस 6 4% इंक्रीज आंसर। ठीक है, एक लाइन में बैठा के सवाल आ गया, खत्म हो गया सवाल। इसी को अपने दूसरे तरीके से करो, प्राइस इंटू कंजप्शन वाले तरीके से। ये रहा प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, 20%, 20/100, 1/5, 5 से मेरा 4, प्राइस 5 से 4 हुआ। कंजप्शन 30% इंक्रीज हुआ, 30% का मतलब 3/10, 10 से 13 मेरी कंजप्शन होगी। एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू में एक्सपेंडिचर होता है, 50 से हो गई 13 चौक 52। ठीक है, कितनी बढ़ी, 2 बढ़ गई सर। इज वट परसेंट ऑफ 50, 4% इंक्रीज, 4% इंक्रीज। सेट आंसर आया बिल्कुल। ठीक है, कितने सवाल हो गए, ये सवाल मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। मतलब सवाल तो क्या है, वैल्यू ही है बस, अपने आप देख लेना। अब प्राइस 30 हुआ है, कहाँ करूँ इसको, इस वाले को इधर कर रहा हूँ। प्राइस मेरा है 30 इंक्रीज हुआ, कंजप्शन हो गई 20 डिक्रीज। एक्सपेंडिचर पे बताओ क्या फर्क पड़ा। ठीक है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइस 30 इंक्रीज, 30% इंक्रीज मतलब 30/100, 10 से 3, 10 से 13, 10 से 13, कंजप्शन 20, 5 से 4, एक्सपेंडिचर 50 से 13 चौक 52। बिल्कुल वही वाला फिगर आया, कुछ अभी अभी किया था, 50 से 52, यानी कि 4% इंक्रीज हो गया होगा एक्सपेंडिचर मेरा। राइट, ये सवाल भी हो गया। 20 10, 20 10, 20 10 अभी अभी करा था, 20 10, 20 10, 32% आंसर आएगा। ये रहा, करा था ना। एक्स की वैल्यू क्या मान लो, प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, कंजप्शन मेरी 10% इंक्रीज हो गई, तो 200, और ये 32% है। इसको दूसरे तरीके से अब करके देखो, कहाँ करूँ इसको, जगह ही नहीं है, यहाँ कर दूँ छोटा सा। प्राइस 20% इंक्रीज हुआ मेरा, प्राइस यानी कि प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब 20/100, 1/5, 5 से 6, 5 से 6 हुई। कंजप्शन 10 से मेरी 9 हो गई, कंजप्शन इंक्रीज हो रही है तो 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया 50 से 66, कितना फर्क आया, 50 10 16, इज वट परसेंट ऑफ 50, ये लो 32%। यहाँ पे भी तो 32 ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया दोनों तरीकों से। कौन सा बच गया, इस पे टिक नहीं लगा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 और एक ये 6। ठीक है,
सभी के सभी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन वालों को कल देख लेंगे। ये दिखा देता हूँ 20 और 8, या इनफैक्ट इनको भी हम कल ही देखेंगे। तब तक के लिए अपना सेट करो थोड़ी खोपड़ी, इनको करो और ये कल करके आना अपने आप से, ठीक है। देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं सवाल अपने आप से, राइट। और कुछ भी डाउट हो तो भाई साहब कमेंट वमेंट में डाल देना। मेरे ख्याल से तो कुछ डाउट इसमें बचा नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।